नमस्कार बच्चों, वागेश्वरी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के संस्कृत सब्जेक्ट के अध्याय 1 सुभाषितानी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हम सबसे पहले देखते प्रथम पाठ है, यानी पहला पाठ सुभाषितानी। सु का अर्थ होता है, सु का हम लोग कह सकते हैं सुंदर या अच्छे, और भाषितानी यानी वचन, यानी सुंदर वचन या मीठे वचन। हम सबसे पहले इसमें अपने को श्लोक दे रखे हैं। सबसे पहले देखो, इसको अच्छी प्रकार से उच्चारण भी आना चाहिए। देखा है पृथ्व्याम, सबसे पहले शब्द दे रखा है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अब इसके शब्दों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें शब्द दे रखा है पृथ्व्याम, यानी पृथ्वी पर। पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर। सब उसके बाद रखा त्रीणी, त्रीणी यानी 3। यहाँ थोड़ा एक ध्यान देना है, यहाँ त्रीणी नपुंसकलिंग के लिए आया है। ये त्रय, फिर अपने आ जाता है तीसरा, और फिर त्रीणी। ये त्रीणी शब्द है, ये त्रय पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए, और त्रीणी नपुंसकलिंग के लिए। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पृथ्वी यानी पृथ्वी पर, त्रीणी यानी 3, रत्नानी, रत्नानी यानी रत्न कह सकते हैं, जलम अन्नम यानी जल और अन्न, सुभाषितम यानी जैसे पाठ का नाम है सुभाषितम यानी सुंदर वचन या मीठे वचन। तो पूरी पंक्ति का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3। सबसे पहले जल, फिर अन्न, और सुभाषितम यानी मीठे वचन। दूसरी पंक्ति में मूढ़े, मूढ़े पाषाण खंडेषु, मूढ़े यानी मूर्खों के द्वारा, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा, पाषाण खंडेषु यानी पत्थरों के टुकड़े में भी, मूढ़े यानी मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा या मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु यानी पत्थरों के टुकड़ों में भी, रत्न संज्ञा यानी रत्नों की संज्ञा या रत्न का नाम, रत्न संज्ञा विदितनी दिया जाता है। तो मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थरों के टुकड़े में भी रत्न संज्ञा का नाम दिया जाता है। तो यहाँ विद्वानों ने यह कहा है कि पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न हैं। वैसे हम लोग रत्न मानते हैं, हीरे मोती आदि को मानते हैं, लेकिन विद्वान ये कहते हैं कि पृथ्वी पर केवल 3 ही रत्न है। सबसे पहले है जल, फिर अन्न, और सुभाषित यानी मीठे वचन। तो पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित यानी मीठे वचन। मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थरों के टुकड़े में भी रत्न संज्ञा यानी रत्नों का नाम जाना जाता है। दूसरा हम लोग पैराग्राफ की बात करें, सत्येन यानी सत्य के द्वारा, धार्यते यानी धारण की जाती है, पृथ्वी यानी पृथ्वी। तो पृथ्वी है, हम लोग ऐसा समझ सकते हैं सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन सत्य के द्वारा, धारित यानी धारण की जाती है, और पृथ्वी यानी पृथ्वी। तो सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्येन यानी सत्य के द्वारा, तपते यानी तपता है या जलता है, और रवि यानी सूर्य, रवि का अर्थ हो जाएगा सूर्य, और तपते यानी जलता है या तपता है। तो पहली पंक्ति, दूसरी पैराग्राफ की पहली पंक्ति का अर्थ हो जाएगा सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य के द्वारा ही सूर्य या रवि है वो तपता है या जलता है। सत्य यानी सत्य के द्वारा, और वाति वायुश्च, वायुश्च यानी वायु, च यानी और, वाति यानी बहती है या चलती है, और सत्य के द्वारा ही वायु चलती है या वायु बहती है। सर्वम यानी सब कुछ, सत्य यानी सत्य में ही, प्रतिष्ठितम यानी स्थापित है, प्रतिष्ठितम यानी स्थापित है। यानी इस श्लोक में अपने को सत्य की महत्ता बताई गई है कि सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है, और सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, और सत्य के द्वारा ही हवा या वायु है वो चलती है या बहती है। अर्थात है सब कुछ सत्य पर ही स्थापित है, अर्थात इस संसार में सब कुछ है वो सत्य पर ही स्थापित है रहता है। हम लोग अगला पैराग्राफ देखें। 2 पैराग्राफ के बाद हम लोग तीसरा पैराग्राफ देते हैं, दाने। यहाँ शुरुआत इसको सबसे पहले उच्चारण भी अच्छे प्रकार से आने चाहिए। यहां सबसे पहले अपने को दे रखा है दाने। तो इस श्लोक एक बार पढ़ लेते हैं। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनये नये विस्मयो ने ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने यानी दान में, दाने यानी दान में, तपसी यानी तप में,
तपसी यानी तप में या तपस्या में, शौर्य यानी वीरता में, शौर्य यानी वीरता में क्यों या क्योंकि ये इन तीनों में, अभी जो तीनों शब्द हैं दाने, तपसी, शौर्य, इन तीनों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कौन सी विभक्ति का? सप्तमी विभक्ति का। दान में, तप में, वीरता में, चय का अर्थ हो जाएगा और विज्ञान, विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान में, वी प्लस ज्ञान, वी यानी विशिष्ट और ज्ञान यानी ज्ञान, सप्तमी विभक्ति तो ज्ञान में, तो दान में, तप में, वीरता में और विशिष्ट ज्ञान में, विनय यानी विनम्रता में, विनय यानी विनम्रता में, नए यानी नएपन में, नवीनता में, नए यानी नएपन में या नवीनता में, विस्मयो, विस्मयो यानी आश्चर्य, विस्मयो यानी आश्चर्य, न यानी नहीं, ही यानी निश्चय ही यानी निश्चय ही, कर्तव्य यानी करना चाहिए, कर्तव्य यानी करना चाहिए। तो दान में, तप में, दान में, तप में, वीरता में, विशिष्ट ज्ञान में और विनम्रता में और नएपन में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्यों? बहुरत्ना यानी बहुत रत्ने वाली और वसुंधरा यानी धरती, पृथ्वी, भूमि, कुछ भी कह सकते हैं, वसुंधरा यानी धरती, क्योंकि ये धरती है बहुत सारे रत्नों वाली है, इसलिए दान में, तप में, वीरता में, विशिष्ट ज्ञान में, विनम्रता में और नएपन में हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी है बहुत सारे रत्नों वाली है। अगला जो हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, ध्यान देना, ये सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ है और इसको थोड़ा बहुत इस शब्दों की सहायता से हम लोग आसानी से समझ भी सकते हैं। ध्यान देना, सद्बीरेव, यहां जो शब्द दे रखा है सद्बीरेव, यहां जो सद्बी और एव, ए सबसे बना है, सद्बी यानी सज्जनों के साथ और एव यानी ही, एव यानी यहां जो ही है वो तो है अवयव शब्द है, इसका अर्थ हो जाएगा निश्चय ही, और या ही क्योंकि इसलिए ही, सद्बी एव यानी सज्जनों के साथ ही, साहसित यानी रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही, विद्वानों के साथ ही, सत्पुरुषों के साथ ही, अच्छे गुण वाले व्यक्तियों के साथ ही हमेशा रहना चाहिए। सद्बी यानी सज्जनों के साथ ही, सज्जनों के साथ ही, कुर्वित यानी करना चाहिए, कुर्वित यानी करना चाहिए, संगति में यानी संगति, संगति में यानी संगति, क्योंकि यहाँ जो पहली पंक्ति का अर्थ है कि सज्जनों के साथ ही हमें रहना चाहिए और हमें संगति भी है वो भी हमेशा सज्जनों के साथ ही करनी चाहिए, क्योंकि सज्जनों के साथ रहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उन्हें निश्चित रूप से सीखने को अवश्य ही मिलेगा। तो सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए और सज्जनों के साथ ही हमें संगति करनी चाहिए। संगति भी सत्संगति लिखा है, सत्संगति अच्छी संगति। सद्बी विवादम, यहां ध्यान देना, सद्बी विवादम, सद्बी यानी सज्जनों के साथ, सद्बी यानी सज्जनों के साथ, विवादम यानी विवाद, झगड़ा, कोलाहल, यस हम लोग लड़ाई झगड़ा आदि मान सकते हैं, कलहल कह सकते हैं। मैत्री यानी मित्रता और सज्जनों के साथ ये में मित्रता और दे रखा है, देखो च का अर्थ क्या हो जाएगा और, तो यहाँ जैसे यहाँ भी दे रखा था च, तो सज्जनों के साथ हमें मित्रता और विवाद करना चाहिए। अब यहाँ मित्रता तो अच्छी बात है, विवाद क्यों करना चाहिए? क्योंकि सज्जनों के साथ मित्रता करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ गुण अवश्य सीखने को मिलेंगे, लेकिन उनके साथ विवाद भी करेंगे तो भी निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ गुण हैं वो सीखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। ना सद्बी, न प्लस असद्बी लिखा है, न यानी नहीं, असद्बी यानी दुर्जनों के साथ, ये इसका विपरीतार्थक शब्द है क्योंकि इसमें न प्लस असद्बी लिखा है। असद्बी यानी दुर्जन, जो सज्जनों के, जो एक तो सज्जन होते हैं अच्छे गुण वाले, दुर्जन यानी पूरे गुण वाले, तो न सद्बी यानी दुर्जनों के साथ किंचित आचरे यानी किसी भी तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। न लिखा है न या नहीं, असद्बी दुर्जनों के साथ, न यानी नहीं, और किंचित आचरण किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। दूसरी पंक्ति एक साथ बोल रहा हूं, सद्बी विवादम मैत्री चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का न तो विवाद और न ही मित्रता हमें करनी चाहिए, अर्थात दुर्जनों के साथ हमें किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक बार पुनः इस श्लोक को वापस पढ़ते हैं, ध्यान देना।
इस श्लोक में हमें विद्वानों के बारे में बताया गया है, हमें मनुष्य की संगति कैसे होनी चाहिए। ध्यान देना, सद्भिरेव यानी सज्जनों के साथ ही, सद्भि एव, देखो इसमें विग्रह मैंने किया है, सद्भि धन एव, विसर्ग भी है, सद्भि विसर्ग प्लस एव, एव का अर्थ होता है ही, तो सज्जनों के साथ ही, और सहासित यानी रहना चाहिए, निवास करना चाहिए, तो सज्जनों के साथ ही हमें समय बिताना चाहिए या रहना चाहिए। सद्भि यानी सज्जनों के साथ, और कुर्वित यानी करना चाहिए, संगति में यानी सत्संगति, अच्छी संगति, और सज्जनों के साथ हमें अच्छी संगति करनी चाहिए। सद्भि विवादम यानी सज्जनों के साथ, विवादम मैत्री च, विवादम और मैत्री च यानी सज्जनों के साथ ही हमें विवाद और मित्रता करनी चाहिए। अगला जो इसमें दे रखा है, न सद्भि किंचित आचरण, यानी दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण हमें नहीं करना चाहिए। दुर्जनों के साथ है, हमें किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। फिर दे रखा है, देखो अगले हम लोग पैराग्राफ में पढ़ते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन और धान्य के प्रयोग में, धन धान्य प्रयोगेषु धन और धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रह यानी विद्या के संग्रह में, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च यानी आहार और व्यवहार में, धन धान्य के प्रयोगेषु यानी सप्तमी विभक्ति है कि धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च यानी आहार यानी भोजन में, और व्यवहार यानी व्यवहार में, त्यक्त लज्जा यानी लज्जा को छोड़ करके, सुखी भवेत यानी सुखी रहना चाहिए। पुनः एक बार देखते हैं, धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन और धान्य यानी अनाज, धान्य यानी अनाज, प्रयोगेषु यानी प्रयोग में यानी धन धान्य के, धन और अनाज के प्रयोग में, और विद्या के या विद्या या, ध्यान देना यहाँ पंचमी षष्ठी का एक वचन है, मूल शब्द है इसमें विद्या स्त्रीलिंग शब्द है, तो विद्या के और संग्रह यानी संग्रह में, च यानी और, तो धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन में और व्यवहार यानी व्यवहार में, त्यक्त लज्जा यानी लज्जा को छोड़ करके, सुखी भवेत यानी सुखी रहना चाहिए। ये जो हम लोग देखते हैं यहाँ तक, फिर अगला जो इसमें दे रखा है, क्षमा वशीकृते लोके, क्षमा यानी समाहि, क्षमा यानी अगला जो है, क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, क्षमा यहाँ जो देख सकते हैं, क्षमा वशीकृति लोके यानी क्षमा ही वशीकृति यानी वशीकरण का, लोके यानी संसार में, तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं कि क्षमा ही संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है, वशीकरण वश में करने वाला, नियंत्रण करने वाला, तो संसार, लोके यानी संसार में, क्षमा यानी क्षमा ही, वशीकृति यानी वशीकरण का, तो संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। समया यानी क्षमा से, समया यानी क्षमा से, किम यानी क्या, न यानी नहीं, साध्य यानी सिद्ध किया जा सकता है, यानी ऐसा क्या है जिससे, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे हम लोग समाज से सिद्ध नहीं कर सकते, अर्थात है समाज से ही सब कुछ हम सिद्ध कर सकते हैं। शांति खड़ग, शांति खड़ग यानी शांति रूपी तलवार से, शांति यहाँ ध्यान देना, शांति यानी शांति और खड़ग यानी तलवार, तो शांति रूपी तलवार से या शांति रूपी तलवार, और कर यानी हाथ में, या कर यानी होता है हाथ, कर यानी हाथ में, शांति रूपी तलवार, कर यानी हाथ में, यश यानी जिसके, यश यानी जिसके, किम यानी क्या, और करिष्यति यानी कर सकता है, करिष्यति यानी कर सकता है, दुर्जन यानी दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति, जिस व्यक्ति के हाथ में, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका कुछ नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या कर सकता है, अर्थात दुर्जन व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये छह अपने सारे श्लोक थे, एक बार इनको पुनः रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप अच्छी प्रकार से इनका अवलोकन कर सकें और पुनः इनको याद कर सकें। हम लोग सबसे पहले शुरू से वापस पढ़ते हैं। यहां सबसे पहले लिखा है पृथ्वी, यहां सबसे पहले हम लोग कैसे, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, यानी पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, पृथ्वी पर तीन ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित यानी मीठे वचन।
मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पत्थरों के टुकड़े में भी रत्न संज्ञा नाम दिया जाता है, रत्न संज्ञा के नाम से जाना जाता है। सत्य यानी सत्य के द्वारा ही या सत्य से ही धारित यानी धारण की जाती है, पृथ्वी यानी पृथ्वी यानी सत्य से ही पृथ्वी धारण की जाती है। सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा ही सूर्य है वो तपता या जलता है। अगले हम लोग देखें, सत्य के द्वारा ही वाति यानी बहती या चलती है, वातिश्च वायुश्च यानी वायु यानी सत्य के द्वारा ही वायु चलती है। सर्वम यानी सब कुछ, इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है सत्य यानी सत्य पर ही प्रतिष्ठित में स्थापित है। इस संसार में जो कुछ भी वस्तु है वो सत्य पर ही आधारित है। दान यानी दान में, तप में, शौर्य यानी विनम्र, शौर्य यानी वीरता में, चय यानी और, विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान में, विनय यानी विनम्रता में, नए नएपन में, दान में, तप में, वीरता में, विशिष्ट ज्ञान में, विनम्रता में और नएपन में, विस्मय यानी आश्चर्य, नए या नहीं ये निश्चय कर्तव्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसन, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न हैं कि व्यक्ति को दान में, तप में, वीरता में, विशिष्ट ज्ञान में और विनम्रता में, नएपन में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी है वो बहुत सारे रत्नों से युक्त है, अर्थात पृथ्वी पर बहुत सारे रत्न या गुण हैं। सद्भी रेव साहसित यानी सज्जनों के साथ हमें रहना चाहिए। सद्भी कुर्वित संगति यानी सज्जनों के साथ ही हमें अच्छी संगति करनी चाहिए। सद्भी विवादम मैत्रीम चाहिए यानी सज्जनों के साथ हमें मित्रता और विवाद करना चाहिए, क्योंकि अगर सज्जनों के साथ मित्रता करेंगे हमें अच्छा गुण मिलेंगे, अगर उनके साथ विवाद भी करेंगे, लड़ाई झगड़ा भी करेंगे तो भी हमें कुछ न कुछ उनसे नई चीज सीखने को ही मिलेगी। न सद्भी किंचित आचरित और न सद्भी दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण हमें नहीं करना चाहिए, यानी न तो उनके साथ मित्रता करनी चाहिए और न उनके साथ कभी विवाद करना चाहिए। फिर अगला हम लोग देखें, धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन और धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार यानी भोजन में, व्यवहार यानी व्यवहार में लज्जा को छोड़ करके व्यक्ति को सुखी रहना चाहिए, यानी संसार में अपने को धन में, धन यानी अनाज में, इनके प्रयोग में नहीं इकट्ठा करने में और विद्या के संग्रह में, भोजन में और व्यवहार में लज्जा आदि को छोड़ करके व्यक्ति को सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए। लास्ट जो इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें अंतिम जो इसमें दे रखा है क्षमा वशीकृते लोके, या हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं क्षमा वशीकृते लोके, संसार में, लोके यानी संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, अर्थात क्षमा से सब कुछ सिद्ध किया जा सकता है। कर यानी हाथ में, शांति खड़ग यानी शांति रूपी, और यश यानी जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या कर सकता है, अर्थात दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सारे अपने श्लोक थे। अब हम लोग इनके बारे में आगे विस्तृत जानकारी के लिए इनके शब्दार्थ के बारे में पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छे प्रकार से याद होए। पृथ्वी यानी पृथ्वी पर या धरती पर, पृथ्वी यानी पृथ्वी पर या धरती पर, सुभाषित यानी सुंदर वचन या मीठे वचन, मूढ़ यानी मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेश पत्थरों के टुकड़े में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, रत्न हम लोग हीरे मोती मूंगा आदि कह सकते हैं। विद्युत यानी धारण किया जाता है या किया जाता है या समझा जाता है, धारित यानी धारण किया जाता है, तपते यानी तपता है या जलता है, वाति यानी बहता है या बहती है या चलती है, वायुश्च वायु, विसर्ग धन च यानी पवन भी, और प्रतिष्ठित यानी स्थापित या स्थित है, तपसी यानी तपस्या में, तप में, शौर्य यानी शौर्य हम लोग कह सकते हैं वीरता में, शौर्य मतलब वीरता में या बल में, शौर्य यानी वीरता में या बल में, नए यानी नीति में, नए यानी नीति में, विस्मय यानी आश्चर्य, बहुरत्ना यानी बहुत से रत्नों वाले, बहुरत्न यानी बहुत से रत्नों वाले, वसुंधरा यानी पृथ्वी या धरती, सद्भी देव, यहाँ थोड़ा हम लोग इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। यहाँ दे रखा है सद्भी विसर्ग प्लस एव, यहाँ ध्यान देना विसर्ग संधि है, इसका अर्थ सज्जनों के साथ ही, सज्जनों के साथ ही। सहासित, स प्लस असित, यहाँ भी दीर्घ संधि का प्रयोग है, स यानी सात
और आश्रित यानी बैठना चाहिए या रहना चाहिए, यानी सज्जनों के साथ हमें बैठना चाहिए। कुर्वित यानी करना चाहिए, यानी अच्छी संगति उनके साथ करनी चाहिए। फिर लिखा सद्वि विवादम, यहाँ भी इसका विग्रह समझ सकते हैं, सद्वि विसर्ग प्लस विवादम, यानी सज्जनों के साथ ही हमें विवाद या झगड़ा करना चाहिए। ये अपना पूरा पाठ था। हम इनका अच्छी प्रकार से इनको बार बार पुनः याद करके इनका अवलोकन कर सकते हैं। धन्यवाद।